जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। क्या बात है? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी में कब होते हैं? 16वीं सदी। और इसके प्रेरणा को माना जाता है मार्टिन लूथर को। किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जर्मनी के एक महान समाज सुधारक का नाम है और 1483 में इसका जन्म होता है। तो जर्मनी के प्रसाद विश्वविद्यालय से इसकी शिक्षा दीक्षा होती है और इसके ऊपर आधुनिकता और तार्किकता का प्रभाव था। अब प्रश्न था मार्टिन लूथर ने जिस आंदोलन को आगाज किया उसका नाम है प्रोटेस्टेंट आंदोलन। क्या नाम है? प्रोटेस्टेंट आंदोलन। क्लियर हो रहा है आपको की बात? अब प्रश्न होता है 16वीं सदी में जो जर्मनी से निकला समाज सुधार आंदोलन है इसके लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी? इसके लिए क्या कारण उत्तरदायी थे? तो पहला कारण माना जाता है वह है रोमन कैथोलिक चर्च में नैतिक गिरावट। ये जो पवित्र संस्था रोमन कैथोलिक चर्च था उसके व्यवहार में गिरावट आती। क्या की है? गिरावट। यानी पहला कारण रोमन कैथोलिक चर्च में नैतिक गिरावट यह इसका मूल कारण है। क्लियर हो जा रहा है? इसको क्लियर ना हो एकदम बेहिचक कहेगा आप लोग एकदम बहुत ही भाषा में है। रोमन कैथोलिक चर्च में नैतिक गिरावट और इसके मुखिया को क्या कहा जाता था? पोप। और पोप ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। पोप रोमन कैथोलिक चर्च के मुखिया को कहा जाता था। दुनिया में ईसाई धर्म के धर्मगुरु को कहा जाता। इन्होंने अपनी पवित्रता के नाम पर भूमि का अधिग्रहण किया और इसके साथ साथ पोप लियो 10 ने क्षमा पत्रों की बिक्री तक आरंभ कर दिया। यानी पोप के गलत कार्यों ने यूरोपीय समाज में निराशा का वातावरण किया और जो यूरोप का जो प्रमुख धर्म कैथोलिक धर्म था उसके खिलाफ नाराजगी उत्पन्न हुई। यानी कह सकते हैं रोमन कैथोलिक चर्च और पोप में गिरावट। और तीसरा कारण जो माना जाता है वह है पादरियों के गलत व्यवहार। पादरी लोग जो एक प्रमुख धर्म अधिकारी होते थे, जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है पुजारी, इस्लाम धर्म में मौलवी, इसी तरह ईसाई धर्म में पादरी कहा जाता है। पादरियों का जो चाल चरित्र चलन में गिरावट आती है, वे अपने मूलभूत सिद्धांतों से अलग हट करके वह गलत कार्यों में संलग्न रहते थे। यानी आप कह सकते हैं पादरियों के नैतिक क्षेत्र में गिरावट। और जो चौथा कारण माना जाता है यूरोप में जो धर्म पुनर्जागरण आरंभ हुआ, पुनर्जागरण ने यूरोपीय समाज में व्यापक परिवर्तन किए। वह चर्च की नाकामियों को जनता के सामने लाया और चर्च के बुराइयों को उन्होंने जनता के सामने उसे ला करके उसकी आधारित व्यवस्था खत्म किया। पुनर्जागरण का प्रभाव रहा यूरोप के समाज में, आधुनिकता आई, तार्किकता आई, विज्ञान का बढ़ावा दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ यूरोप के समाज में चर्च और पोप के खिलाफ 16वीं सदी में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे हम इतिहास के पन्ने पर धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। और इस आंदोलन को जर्मनी से आरंभ होता है। कहाँ से जर्मनी आरंभ होता है? जर्मनी। और जर्मनी में इस आंदोलन को लाने का श्रेय मार्टिन लूथर को जाता है। किसको जाता है? मार्टिन लूथर जर्मनी के एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने पोप और रोमन कैथोलिक चर्च में नैतिक गिरावट के फलस्वरूप एक आवाज उठाई और 1530 में एक नए धर्म की स्थापना किया, जिसे हम इतिहास के पन्ने पर प्रोटेस्टेंट धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? और प्रोटेस्टेंट धर्म बाइबिल की पवित्रता पर बल देता है। किस पर देता है? बाइबिल ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ है और उसकी पवित्रता पर बल देता है। क्लियर हो रहा है आपको? अब जर्मनी से निकला समाज सुधार आंदोलन वह फ्रांस में जाता है। फ्रांस में इसका नेतृत्व जॉन काल्विन करते हैं और उन्हें ईसाई धर्म के नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के बाइबिल के सिद्धांतों उन्होंने प्रचार प्रसार किया और नियतवाद पर उन्हें जोड़ दिया। और फ्रांस में
इस आंदोलन का नाम है काल्विनवाद। क्या नाम है? काल्विनवाद। अब इसके बाद फ्रांस के बाद और कहा जाता है, इंग्लैंड में एक शासक थे उस वक्त, हेनरी सप्तम, और हेनरी सप्तम ने रोमन कैथोलिक चर्च और कैथोलिक धर्म में नैतिक गिरावट के फलस्वरूप वहाँ भी इस आंदोलन का नेतृत्व होता है। वहाँ भी इंग्लैंड में इसका प्रभाव देखा गया, और स्विट्जरलैंड में, वहाँ के स्विट्जरलैंड में जॉन नॉक्स के द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च और कैथोलिक धर्म की नीतियों के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, और बाइबल की पवित्रता, उसके साथ साथ बाइबल की पवित्रता, इसके साथ साथ रोमन कैथोलिक चर्च और पोप के खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए। यानी वहाँ पर स्विट्जरलैंड में इसका नेतृत्व जॉन नॉक्स करता था। और स्विट्जरलैंड के बाद और ये कहाँ यह आंदोलन पड़ा? यह आंदोलन अमेरिका में भी होता है और दुनिया के देशों में होता है। यानी 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च और पोप पादरियों के नैतिक गिरावट के फलस्वरूप कैथोलिक धर्म के खिलाफ एक विश्वव्यापी आंदोलन का आगाज हुआ। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में जर्मनी से होती है, और इसके प्रेरता मार्टिन लूथर थे। और इस आंदोलन के बाद यूरोप में नए युग की शुरुआत होती है। यानी यूरोप का धर्म सुधार आंदोलन को लाने का श्रेय मार्टिन लूथर को जाता है, और मार्टिन लूथर ने इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया। यह रोमन कैथोलिक चर्च पोप के नैतिक गिरावट की प्रतिक्रिया का परिणाम है। बस यही बात करना है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया कुछ?